हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस डाउटलेस के प्लेटफॉर्म से मैं अमित सिंह, जो कि अपनी एक मैथ की सीरीज लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक हमारे बच्चों ये तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हम लोगों का बोर्ड मैथ्स, दूसरा टॉपिक स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स और तीसरा टॉपिक बच्चों एचसीएफ एंड एलसीएम है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम का जो पहला लेक्चर था वो बच्चों एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर था, और उसके बाद में हमारे जो बाकी के 2 या 3 लेक्चर हुए हैं अभी जो एचसीएफ एंड एलसीएम से हैं, तो उसमें बच्चों मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं पहले जो मेरे हर एक टॉपिक का मेरा पढ़ाने का यही तरीका होगा कि पहले 1 से 2 लेक्चर में एकदम बिल्कुल मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आप लोगों के पूछे गए क्वेश्चन हैं तो उन सबको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो बच्चों, अभी यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का जो आज नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, अभी तक मैं अपने 2 या 3 लेक्चर में 21 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आप लोगों के पूछे गए हैं। तो आज हम लोग जो 21 से आगे के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे, और मेरा टारगेट है कि जो मैं एक ऐसा मतलब एक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि अगर मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कराऊं तो लगभग एचसीएफ एंड एलसीएम में हमारे ये 100 के अराउंड क्वेश्चन होंगे। तो हर जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग उनको देखते रहिए, ये आप तक पहुंचते रहेंगे समय पे, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी हमारे लेक्चर हैं वो पर डे आप तक पहुंचे। तो आप इनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको आप जरूर इसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए, कल का जो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट था वो 21 था, और आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है, ठीक, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो आपके सामने है, इंग्लिश और हिंदी जो कि दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, और मैं आप लोगों को साथ साथ में ये भी बताता चल रहा हूँ कि कहाँ पर हम लोगों को एचसीएफ निकालना है और कहाँ पर हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन दिया है कि 3 घड़ी है बच्चों जो कि क्रम से प्रत्येक 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। जब मैंने आप लोगों को पहला लेक्चर पढ़ाया था तो पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो एचसीएफ है उसके कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन में ये बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है, और एलसीएम के क्या कीवर्ड्स हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया था कि एक ही समय पर या एक साथ अगर कहीं पर कोई वर्ड लगा है तो आप समझ जाना कि बच्चों उसका मतलब क्या होता है। ये देखिए, ये बच्चों एक साथ लगा है, तो जहां जहां पर आप एक साथ की बात करेंगे तो आप समझ जाना बच्चों कि वहां पर आप लोगों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3 घड़ियां क्रम से प्रत्येक 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है, यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी होगी। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो हमारा 1 घंटा है, उसके बाद जो हमारा 2 घंटा है और जो 3 घंटा है, ये इन घड़ियों के बजने का जो अंतराल है वो हमें दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी आंसर होता है वो उसका एलसीएम ही होता है। तो बच्चों, अगर हम इन संख्याओं का अपना एलसीएम निकालेंगे तो इनका बच्चों एलसीएम निकल के आएगा कितना, 6। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि तीनों घड़ियां, जैसे अभी मान के चलिएगा कि ये 12 बजे एक साथ बजी हैं, तो अगली बार ये 6 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। ये जो एलसीएम है यही बताता कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। तो बच्चों हर 6 घंटे बाद ये घड़ियां एक साथ बजेंगी। तो जरा देखिएगा ध्यान से कि यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी हैं और 3 घंटे पहले एक साथ बजी है, तो आप जरा ध्यान से देखो, मान के चलिए कि बच्चों यहां से लेकर के यहां तक का जो समय है
वो आपका 6 घंटे का है, ठीक है। ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5 और ये बच्चों हो गया 6। बात समझ रहा है ना। तो मतलब हर एक 6 घंटे के बाद 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। मतलब बच्चों अगर ये यहाँ बजती हैं इस जगह पे तो इसके 6 घंटे बाद फिर से एक साथ ये बजेंगी, ठीक है। तो आप देखिए वहां पे लिखा है कि यदि वे 3 घंटे पहले बजी हो, है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको बच्चों हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें 6 ही सिंबल रखने हैं। तो 3 घंटे पहले बजी है, तो बताइए बच्चों अगर वो 3 घंटे पहले बजी है तो इसका मतलब 1 2 3, क्योंकि वे 6 घंटे के बाद बजती हैं तो पूरे 6 घंटे के बाद बजेगी, लेकिन 3 घंटे पहले बजी है। तो बताइए बच्चों अगर वो 3 घंटे पहले बजी हैं तो कितने घंटे और लगेंगे अभी बजने के लिए, तो मतलब 3 घंटे के बाद और बजेगी। तो 3 घंटे पहले बजी थी, 3 घंटे बाद और बच जाएंगी, तो कुल मिलाकर के टोटल 6 घंटे के बाद बजेगी वो। बात समझ में आई। अब मतलब इसका समझिएगा कि किसी पेशेंट को अगर 6 घंटे के बाद दवाई खाने के लिए बताया गया है तो ये बता रहा है कि अभी पेशेंट ने 3 घंटे पहले दवाई खाई है, तो बताइए टोटल मिलाकर के 6 घंटे बाद उसको दवाई खाना है, लेकिन उसने 3 घंटे पहले खाया है, तो अभी और कितने घंटे के बाद पेशेंट को दवाई खानी होगी, तो 3 घंटे के बाद और पेशेंट को दवाई खानी होगी, तो कुल मिलाकर के टोटल उसके 6 घंटे हो जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर बच्चों अभी और कितना टाइम लेंगी, तो वे एक साथ बजने के लिए हमारे अभी अपने 3 घंटे का समय और लेंगी। बात समझ में आई है। आप इसको उदाहरण के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आसान भाषा में समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यह हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। चलिए मैं चलता हूं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं ताकि सब बच्चे जिनको आता है वो भी और जिनको नहीं आता है वो भी सारे हमारे सब एक साथ चल सके और हम सबको बच्चों एक साथ लेकर के चल सके, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा बच्चों 22, ठीक है। 22 के बाद में हमारा क्वेश्चन बच्चों हो जाएगा आपका 23, ठीक है। चलिए तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। इसको हम आगे लेकर के चलते हैं। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन आप ध्यान से फिर से पढ़ लो एक बार सारे बच्चे। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर वह 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप इसका मतलब समझिए सबसे पहले कि उसने कहा छोटी से छोटी, तो सबसे पहले तो जैसे मैं आप लोगों को अभी अभी बताया कि एक साथ और एक ही समय पर, तो बच्चों अगर एक साथ और एक ही समय पर आपसे पूछा जाए तो आप समझ जाना कि इसका मतलब वो आपसे एलसीएम पूछ रहा है। छोटी से छोटी पूछे तब भी समझ जाना कि वो एलसीएम पूछ रहा है। तो आप ध्यान से समझो, वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पर वह 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 6 9 12 और 14 से जो पूर्णतः विभाजित होगा वो हमेशा इनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई संख्या मान के चलो हम लोग x मान लें, क्योंकि एलसीएम ही तो कटेगा ना, एलसीएम सबसे छोटी संख्या है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उसने ये कहा कि मान लो जैसे कि 5 और उसके बाद बच्चों 4, तो वो कह रहा इन दोनों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या, इनका एलसीएम हुआ कितना हुआ बताइए बच्चों 20, तो इनका एलसीएम हमारा 20 हो गया। बट यहां पर देखिए अगर हम इसको दोगुना करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 40, ठीक है ना। जबकि इन 40 बच्चों इनसे डिवाइडेड है और 20 भी डिवाइडेड है, तो उसने एक शब्द लगा रखा छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी तो 20 है ना, तो फिर हमारा आंसर फिर 40 हो जाएगा, तो हम 40 थोड़ी ना लेंगे। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, मान लो वो संख्या हमारी कितनी है बच्चों x। अब देखिए x का डबल अगर मैं कर दूं तो x का डबल इन दोनों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी, है ना। इन दोनों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी कौन,
x का डबल अगर वो संख्या x है और इन दोनों से छोटी डिवाइड होने वाली संख्या बच्चों एलसीएम लोएस्ट क्या होता है एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा 20। इसका मतलब x इंटू 20 का मान जो निकल कर आएगा वो 20 आएगा। तो बच्चों बताइए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 10। मतलब अगर आप 10 का डबल करेंगे तो 10 का डबल 20 बनेगा जो कि इनसे डिवाइड होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है ना। तो जहां तक उम्मीद है जो मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की मेरी बात समझ में आई होगी। तो वही हमें करना है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि माना लेट है ना लेट द नंबर v इज इक्वल टू x। मान लो कि वो संख्या x है और वो कह रहा है कि इस संख्या का 2 टाइम्स लेना है। तो बच्चों जो 2 टाइम्स ऑफ द नंबर होगा इज इक्वल टू बच्चों कितना होगा 2x। तो ये 2x जो है वह छोटी से छोटी संख्या है ना जो कि इन सबसे कट जाएगी। और बच्चों जो 2x सबसे छोटा जो होता है जो कटने वाला तो 2x यहां पर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों किसके बताओ एलसीएम के। ठीक है 2x यहां पर एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो हमें यहां पर जो 4 6 9 12 और 14 दिया है बच्चों पहले इसका एलसीएम लेना है। ठीक है तो यहां पर हम लोग रखेंगे बच्चों 4 ये रखा हमने 6 फिर उसके बाद बच्चों दिया है 9 फिर दिया है 12 और फिर बच्चों हमें दिया है 14 है ना 4 6 9 12 14। तो इसका हम लोगों को एलसीएम लेना है। तो 2 से काटेंगे तो बच्चों 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 2 से ये कटेगा नहीं तो ये बच्चों हमारा 6 2 6 12 2 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। फिर आप 2 से काट लीजिए 2 का 2 ये 3 का 3 रहेगा ये भी नहीं कटेगा ये बच्चों 3 बार कटेगा ये हमारा कटेगा नहीं तो ये बच्चों हमारा निकल कर आ गया। ठीक है उसके बाद बच्चों 2 से कोई कटने वाली संख्या बची नहीं। आप 3 से काटिए 1 3 से काटिए 1 3 से काटिए 3 3 से काटिए 1 और ये बच्चों हो जाएगा हमारा 7। अभी भी ये 3 से कट सकता है तो 3 से बच्चों 1 1 1 1 7 और फिर ये आप लोग 7 से काट सकते हो 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आपका एलसीएम निकल करके आया तो बच्चों कितना होने वाला है तो ये होने वाला बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 ये आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो ये जो एलसीएम निकल करके आएगा बच्चों ये वाला जो आप लोग देख रहे हो ये है ना ये सब गुणनफल हमारे किसके बराबर होंगे एलसीएम। तो ये बच्चों हम लोग बराबर रख सकते हैं 2 दूनी 4। ठीक है यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं 4 गुणा में कर सकते हैं बच्चों 3 तिया 9 तो यहाँ पर बच्चों हमने 9 कर दिया और गुणा में कितना कर दिया 7। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है ठीक है ये बच्चों एलसीएम के बराबर है और 2x के बराबर भी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू होगा बच्चों यहाँ पर 4 और गुणा में हो जाएगा आपका 9 और गुणा में हो जाएगा आपका 7। तो 2 से इसको काट दीजिए 2 बार तो 9 दूनी 18 तो बच्चों x बराबर हो जाएगा आपका 18 गुणा में हो जाएगा बच्चों 7 और बराबर निकल के आ जाएगा 126। तो इस तरह से बच्चों जो हमने x बराबर माना था तो x बराबर 126 आया। ठीक अब आप ध्यान से देखिए कि अगर आप लोगों ने है ना बच्चों अगर आप लोगों ने इस x का 126 का डबल करा तो x का 26 का डबल इनके एलसीएम के बराबर हो जाएगा और एलसीएम वही सबसे छोटी संख्या होती जो इनसे डिवाइड हो सकती है। ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर वो सबसे छोटी संख्या बच्चों 126 हो जाएगी जिसको डबल करके आप इन सबसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है तो बच्चों जो इन सबसे डिवाइड होती है वो एलसीएम होता है। ठीक है ना और 126 का डबल जो निकलेगा वो इनका एलसीएम ही निकलेगा। इसका मतलब ये सारी संख्या उसको डिवाइड कर सकती है। ठीक है उम्मीद करता हूं बच्चों मैं इतने आराम से जो सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं उदाहरण भी लिया मैंने तो समझ में आ गया होगा। ठीक है चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है चलिए बच्चों तो हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा 24 जो कि स्क्रीन पर है आप लोगों के सामने तो इसको देखिए। चलिए लेते हैं फिर से बच्चों देखो यहाँ पर बोला गया है और कुछ नहीं बोला वह छोटी से छोटी और मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूं कि अगर कभी भी छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो आप तुरंत समझ जाना कि ये बच्चों एक क्या है एलसीएम है कि यहाँ पर आपको एलसीएम ही ज्ञात करना है। याद कीजिए
जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतया विभाजित हो। तो बस जो इन सबसे विभाजित हो जाएगी वही तो एलसीएम है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर हमारा लिखेंगे आप लोग 6, फिर लिखेंगे आप लोग 8, फिर लिखेंगे आप लोग 12, फिर लिखेंगे आप लोग 16। और एलसीएम लेना सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर बच्चों 2 तिया 6 हुआ, 2 चौक 8 हुआ, 2 चौक 12 और 2 अट्ठे 16। फिर बच्चों यहाँ से 3 कटेगा नहीं, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये बच्चों 2 तिया 6, ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8। और आप इसे अभी भी 2 से काट सकते हैं, 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2। फिर आप इसे 2 से काटेंगे, ये 3 का 3 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये भी बच्चों आपका 3 का 3 है, ये 1 होगा। फिर आप इसे 3 से काट दीजिए और 3 से काटने पर यहाँ पर सारे के सारा 1 हो जाएगा। तो बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो इस तरीके से जो हमारा एलसीएम निकल करके आया इन सबका बच्चों 48 होगा। तो बताइए बच्चों हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा 48, ठीक है। तो कहीं भी अगर छोटी से छोटी संख्या की बात बच्चों करेगा तुरंत समझ जाना कि बस क्वेश्चन हमारा एलसीएम का है, ठीक है। चलिए बच्चों फिर से लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो जाने वाला है, 25 सॉरी, है ना बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 25। अब ध्यान से पढ़ना इस वाले क्वेश्चन को भी, ठीक। कोई क्वेश्चन बच्चों भारी नहीं होता मैथ का, मैथ के सभी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आप चीजों को समझने की कोशिश करिए और फिर देखो मैथ आपको कैसे आती है। जितने आराम से मैं पढ़ा रहा हूं इतने आराम से मेरी बात को आप समझते चलिए और प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। चलिए, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर क्रम से 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। अब पूरी बात समझना, मतलब बात समझिए कि लेट, है ना, लेट द नंबर, ठीक, बी क्या बच्चों इज इक्वल टू x और x बराबर यहाँ पर क्या है बच्चों, x वह छोटी से छोटी संख्या है। तो जो छोटी से छोटी संख्या होती है वही बच्चों क्या कहलाता है हमारा एलसीएम। तो ये तो आप समझ में आ गया होगा बच्चों कि वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम, ठीक। तो 6, 7, 8, 9, 12। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर, और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे रिमाइंडर। वो कह रहा है 6, 7, 8, 9, 12 मीन्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 6 लिखेंगे बच्चों, 7, 8, 9 और उसके बाद में हम लोगों ने लिखा 12 और जो रिमाइंडर दिया है तो बच्चों दिया है आपका 2, 3, 4, 5 और बच्चों आपका 8। मतलब समझो कि यहाँ पर जो x है जो कि क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो बच्चों वो कह रहा है कि अगर आप 6 से x को डिवाइड करोगे तो 2 शेष बचेगा, 7 से डिवाइड करोगे x को तो 3 शेष बचेगा, 8 से डिवाइड करोगे तो 4, 9 से डिवाइड करोगे 5 और 12 से डिवाइड करोगे तो 8 शेष बचेगा x को। और x का मतलब छोटी से छोटी संख्या, और जो छोटी से छोटी संख्या होती है वो बच्चों एलसीएम होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में सबसे पहला काम आपको बिना देरी करे बच्चों एलसीएम निकालना है। और एलसीएम बच्चों संख्याओं का निकलता है, शेष का नहीं। तो संख्याएं तो ये है, तो पहले आपको इनका क्या निकालना है, एलसीएम, जो कि हम नीचे निकालेंगे। अब आगे देखिए, फिर उसके बाद आप ध्यान से देखिए कि इन संख्याओं के और रिमाइंडर के बीच में हमेशा तुम्हें एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो डिफरेंस निकल करके आ रहा है आप ध्यान से देखिए कितना है बच्चों, 4। तो यहाँ पर डिफरेंस आपका 4 है, ठीक है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक कॉमन डिफरेंस होगा, उसको भी निकाल लीजिए। और x का मतलब एलसीएम, तो आपको एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा 6 है, 7 है, 8 है, 9 और जो 12 है, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो पहले आप इसे 2 से काट दीजिएगा। 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8, 9 कटेगा नहीं बच्चों, ये 6 बार चला जाएगा। फिर आपका बच्चों 2 से काटेंगे तो ये 3 कटेगा नहीं, 7 भी नहीं कटेगा, ये आपका 2 बार कटेगा, ये आपका कटेगा नहीं, ये आपका 3 बार कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 2, 3 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 1 कटेगा, 9 नहीं कटेगा आपका, फिर 3 कटेगा। और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 बार जाएगा,
ये 7 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा और ये आपका 1 हो जाएगा। एक बार और आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 7 1, ठीक है बच्चों, 1 और 1 और लास्ट टाइम पे आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो सब जगह 1 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम बच्चों बनेगा 2 दूनी 4, यहाँ पर बच्चों हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 8 गुणा का निशान और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और फिर से गुणा का निशान कितना बच्चों 7, ठीक। तो यहाँ पर 9 अट्ठे 72 और गुणा में कितना होगा आपका 7, 7 दूनी 14 का 4 1 और 7 सत्ते 49 और बच्चों कितना होने वाला 1 आपका 50, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपका एलसीएम निकल करके आया यहाँ पर वो बच्चों 504 निकल करके आया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम आपका बच्चों एलसीएम निकालना है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना है और आंसर तक पहुंचने के लिए बस एक स्टेप और फॉलो करना है कि जो आपका एलसीएम आया है कितना आया बच्चों 504, तो उस 504 से आप लोग यहाँ पर क्या घटाने वाले हो, तो बच्चों उस 504 से आप लोग यहाँ पर 4 घटाने वाले हो, ठीक है। तो बताइए वो संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी, है ना, वो संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 500 आ जाएगी। बट मैंने यहाँ पर एक चीज आपको जो बताई है कि लेट द नंबर बी एक्स, आप इसे मत मानिए वरना तो फिर आप आगे तक चीजों को लेकर कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे ना। इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, इसको आप कोई बच्चा दिमाग में नहीं रखेगा। बस आप ये समझिए कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद में जो कॉमन डिफरेंस है उसको घटा देना है, तो जो संख्या आएगी वो 500 आएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने 6 को 500 से डिवाइड करा करके देख लेना तो बच्चों रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 से 500 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। 8 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 4 बचेगा और 9 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 5 बचेगा। 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 8 बचेगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले आप संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए और एलसीएम से कॉमन डिफरेंस को घटा दीजिए। तो एलसीएम से कॉमन डिफरेंस को घटाने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये अंतिम क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के हमारे और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि मुझे पूरे लगभग 100 क्वेश्चन कराने हैं। आप लोगों को परेशान नहीं होना, मैं भरपूर आपको जितना भी मैटर है, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं अपना, ठीक है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो ये बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हम लोगों ने स्टार्टिंग बच्चों 22 से करी है, तो 22 4 26 आज का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। बट सीरीज हमारी वही जो क्वेश्चन का क्रम है वही चलेगा। अगर आज बच्चों 28 पे खत्म होता है तो कल 28 पे शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए फिर ध्यान से पढ़ो, वह छोटी से छोटी, तो ध्यान इतनी बार तो बता चुका हूं कि छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है बताइए, एलसीएम। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करेगी तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर बात एलसीएम की चल रही है ना। तो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 16 24 36 और 54 से विभाजित करने पर क्रम से इतना 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 शेष बचता है। तो ध्यान आया कि यहाँ पर भाग करने पर बहुत सारे शेष बच रहे हैं। तो जब भाग करने पर सब संख्याओं से अलग अलग हमारे शेष बचेंगे तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहला काम बच्चों हम लोगों को एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसे एलसीएम से हमें घटा देना है। तो अब तो मैंने सारी प्रोसेस बता रखी है, तो आप देरी मत करिए और जरा ध्यान से देखो कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम लोग रिमाइंडर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नंबर। तो नंबर जो दिए हैं आपके बच्चों 16 24 36 54, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 16 24 36 और यह है आपका 54 और रिमाइंडर दिए हैं बच्चों 12 20 32 50। तो रिमाइंडर दिए हैं 12 20, उसके बाद में दिया है 32 और उसके बाद में कितना दिया है 50, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरी बात समझिए वो क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है कि जब आप उस संख्या को 16 से भाग देंगे तो वो बच्चों 12 रिमाइंडर छोड़ेगी, 24 से भाग दोगे तो 20 शेष छोड़ेगी, 36 से भाग दोगे तो 32 का शेष छोड़ेगी और 54 से भाग दोगे तो बच्चों यहाँ पर 15 का शेष छोड़ेगी। क्योंकि बच्चों मेरे हिसाब से
यहाँ पर ये चीज गलत है, यहाँ पर 54 नहीं होना चाहिए आपका, ये ज्यादा होना चाहिए। देखिए क्यों, देखिए यहाँ पर 12 और 4 का डिफरेंस कितना है, देखिए बच्चों यहाँ पर 12 और 4 का डिफरेंस कितना है बच्चों, ये बच्चों आपका 54 और यहाँ पर ये 50 दिया। देखिए ये मैं गलती कर रहा था, ये 50 है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपका 50 दिया है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 50, तब ये सीख होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जितने भी ये क्वेश्चन है इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने नंबर का आ रहा है बताओ बच्चों, 4। तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, पहले आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम में से इस कॉमन डिफरेंस को घटा दीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ये बच्चों हमारे नंबर्स हैं। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो हम 2 से काटेंगे, तो 2 8 16, 2 से काटोगे 12 बार, 2 से काटोगे 18 और 2 से काटोगे बच्चों 27, ठीक है ना। और अगर 2 से काटोगे तो बच्चों 4, फिर यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा आपका 9 और ये 27 बच्चों कटेगा नहीं, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर आप 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 9 हमारा कटेगा नहीं, तो बच्चों 27 को आप ऐसे कैसे रहने दीजिएगा, ठीक है। फिर बच्चों आप 2 से काटोगे तो 1, यहाँ पर 1 आएगा, ये भी नहीं कटेगा 2 से, ये भी नहीं कटेगा, तो आप फिर 27 ही उठा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप 3 से काटोगे तो 1 1 3 9, फिर बच्चों आप लोग इसको 3 से काटोगे 1 1 1 3, और फिर आप अगर 3 से काटोगे तो बच्चों 1 1 1 1 निकल के आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या निकल के आया, आपका एलसीएम। तो बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर आप पहले 16 कर लीजिए, और ये बच्चों आपको दिया है 3 तिया 9 तिया 27, तो कुल मिलाकर के ये आपका 16 और इनटू में कितना बच्चों 27, ये आपका एलसीएम निकल करके आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिया 9 तिया 27, तो इनकी जब आप गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों, जब आप इनको गुणा करेंगे तो 16 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो बच्चों 16 छक 96 होते हैं और 16 7 112, तो 112 का आ जाएगा 2 और यहाँ पर कैरी हो जाएगा 11। फिर आज बच्चों 16 दूनी 32 और 32 में 11 अगर जोड़ देंगे तो बच्चों 32 और 11 43 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 432। तो जो बच्चों आपका एलसीएम निकल करके आया है ना, क्या निकल कर आया, एलसीएम। तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम आएगा, ठीक, यहाँ पर जो आपका एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया आपका 432। और मैं आप लोगों को बार बार बता दे रहा हूँ कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो पहले एलसीएम निकालना है और जो कॉमन डिफरेंस आप लोगों को दिया उसको घटा देना है। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस कितने का बताइए, 4। तो अगर आप लोग 432 से 4 घटाएंगे तो आपका जो सही क्वेश्चन मिलेगा वो 428, इसका आंसर आ जाएगा। आप पूरी बात समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अगर आप 16 से 428 को भाग दोगे तो 12 शेष बचेगा, करके देख लेना। 24 से 428 को भाग दोगे 20 शेष बचेगा। इस तरह से सारी संख्याओं से भाग देते जाओगे तो ये आपका शेष बचता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि होगा इस सीरीज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों इस सीरीज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है, आप देखिए इसको। चलिए देखते हैं। अब बच्चों उसने फिर से देखिए, वह सबसे छोटी संख्या, अब इतनी बार बता चुका, अब तो समझ ही गए होंगे ना कि सबसे छोटा जो संख्या है उसका कीवर्ड क्या होता है, एलसीएम। तो उसने बोला वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 16 18 21 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 35 तथा, है ना। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, बच्चों यहाँ पर 3 है, 3 5 और 8 शेष बचते हैं, ये 3 शेष बचते हैं। तो मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि जब संख्या अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग शेष बचेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम निकालना है और जो कॉमन डिफरेंस होगा संख्या के और शेषफल के बीच का उसको लाके घटा देना है। तो ऊपर आप लोग बच्चों देखिए यहाँ पर रिमाइंडर और यहाँ पर लिखिए आप लोग नंबर। तो रिमाइंडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों 3 5 और 8 दिया है, तो ये दिया है 3, ये दिया है 5 और ये दिया है आपका 8, और जो संख्या है वो है 16 8 21। तो बच्चों यहाँ पर आपका दिया है 16, दिया है बच्चों 8 और दिया है कितना बताइए 21, ठीक है। तो अगर हम लोग इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो बच्चों को कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा ध्यान से।
यहाँ पर क्योंकि 16 और 13 में, ठीक है, 21 8 और 3 11 है ना बच्चों। मेरे हिसाब से ये संख्या 18 होनी चाहिए। हाँ 18 दिया है, ठीक है, 16 18 और 21, ठीक है। तो ये 16 18 और 21। तो देखिए अगर हम 16 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 18 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा और 21 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। तो ध्यान से देखो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है बताइए जो बच्चों डी आपको मिलेगा। तो डी बराबर देखिए कितना है बच्चों, 13 है। 18 में से 5 गया 13, 16 में से 3 गया 13 और 21 में से 8 गया 13, तो कॉमन डिफरेंस आपका 13 निकल गया। तो उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है बच्चों, इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए पहले आप 2 से काट दीजिए। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18, 21 आपका कटेगा नहीं। फिर आप इसको 2 से फिर से काट लीजिएगा, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा आपका, 21 भी नहीं कटेगा। तो बच्चों फिर जब 2 से कुछ कट रहा तो आप 4 से काट दीजिएगा, 1 9 और कितना हो गया आपका 21। फिर आप इसको 3 से काटिए, 1 3 3 9 और 3 7 21। फिर आप 3 से काटिए, 1 1 7 और फिर आप इसको 7 से काटिए तो 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो इनका गुणनफल आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो बच्चों इनका जो गुणनफल होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौक कितना होगा बच्चों 16, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, ठीक, इधर देखिए यहाँ पर दिया है 2 दूनी 4 चौक 16। तो बच्चों एक तो आपको 16 मिला, फिर बच्चों 3 3 9, तो 3 3 9 भी हम लिखेंगे और फिर दिया है बच्चों 7, ठीक। तो सबसे पहले देखिए 16 नंबर तो 144 हो जाएंगे और गुणा में हो जाएगा 7। तो 7 चौक 28 का 8 कितना बचेगा 2, 7 चौक 28 और 2 30 का बच्चों 0 कितना बचेगा 3 और 7 ही करना 7 और 3 10। तो कुल मिलाकर के जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया बच्चों 1008 निकल के आया। तो एलसीएम निकला 1008 और 1008 में से जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमें घटा देना है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस कितने का है बच्चों, 13 का कॉमन डिफरेंस है। तो इसको आप ला करके यहाँ पर अपना 13 घटा दीजिए। तो जब बच्चों यहाँ 13 घटाएंगे तो 8 में से 3 बचेगा कितना आएगा बच्चों 5 और यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका बच्चों 9। यहाँ पर बच्चों 9 बचेगा और यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर बताइए फाइनली जो आपका आंसर निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा 995, जो कि आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर बच्चों निकल कर आ जाएगा आपका 995। अब देखिए एक ही तरह के 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको लगातार लगा रहा हूं तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं। मैं इतने क्वेश्चन एक ही तरह के क्यों रखा हूं, क्योंकि ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। जब बार बार हम एक ही क्वेश्चन करेंगे तो पहले क्वेश्चन में नहीं आएगा तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा तो तीसरे में आएगा, किसी क्वेश्चन में समझ में आएगा और जब एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आराम के साथ आप आगे तक करते रहेंगे, ठीक है। चलिए हम लेते हैं बच्चों फिर से अगला क्वेश्चन, ठीक। तो आज का बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है और ये बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट नंबर, सॉरी 28 नहीं है बच्चों, ये 27 था। 27 के बाद ये काउंटिंग गलत हुई है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक। चलिए ये छोटी मोटी मिस्टेक बच्चों होती रहती है, पीपीटी जब बनती है तो ये सब चलता रहता है, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना। तो ये क्वेश्चन हमारा 30 है। अब फिर ध्यान से देखिए, वह न्यूनतम संख्या, तो बच्चों छोटी संख्या की बात करें या न्यूनतम संख्या की बात करें उसका मतलब वही होता है एलसीएम, क्या है जिसे 48 64 90 120 से भाग करने पर क्रम से शेष बचे। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना कि देखिए अलग अलग संख्याओं से भाग करने पर अलग अलग शेष बच रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले हमें एलसीएम लेना है और एलसीएम में से जो कॉमन डिफरेंस है उसको घटा देना है। तो जब आप इतना समझ ही गए हैं तो अब आराम से देखिए कि यहाँ पर 48 से जब भाग दिया जाएगा तो कितना शेष बचेगा बच्चों 38, 64 से भाग देने पर 54 शेष बचेगा और 90 से भाग देने पर 80 शेष बचेगा, 120 से भाग देने पर 110 शेष बचेगा। तो ध्यान से देखो कि क्या कॉमन डिफरेंस सबका 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमें अब जब चीजों का पता चलने लगा तो हम बार बार ऐसा क्यों करें, हम लोग बस यहाँ पर बच्चों अपना d बराबर 10 लिख दें उठा करके, ठीक है ना, और अपना एलसीएम निकालें। तो आइए बच्चों निकालते हैं अपना एलसीएम। तो जो हमारा एलसीएम होगा बच्चों हो जाएगा 48, उसके बाद अगली संख्या दी है 64, फिर दिया है आपका 90 और फिर दिया है 120, ठीक है। तो 48 64 90 और 120 हमारी संख्या दे रखी है, 48 64 90 120। अब बच्चों
इसको हम लोग पहले 2 से काटना शुरू करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 45 और ये हो जाएगा कितना बताइए हमारा 60। ठीक, फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटने पर ये 12 बनेगा, ये 16 बनेगा, 45 किसी से कटेगा नहीं और बच्चों ये हमारा 60 जो है 60 का आधा होकर के बच्चों ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होने वाला हमारा 30। फिर से हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 45 कटेगा नहीं, ये बच्चों 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जब 2 से काटेंगे तो ये बच्चों 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 45 भी नहीं कटेगा किसी से और 15 भी नहीं कटेगा। तो फिर आपको 2 से करने की जरूरत क्या है, फिर सीधा आप 4 से करिए और ये आपका 3, ये 1, ये आपका 45 और ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों आप करिए 3 से, तो 3 से बच्चों 1 1, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 और फिर 3 से करेंगे 1 1 1 तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 हो जाएगा। फिर आप 5 से करेंगे तो बच्चों सब जगह आपका 1 1 पता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये गुणनफल आया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 चौका 64, तो एक तो आप 64 लिख लीजिए। ठीक है, फिर गुणा में बच्चों 3 3 9, फिर आप कितना कर लीजिए 5 और गुणा में कर लीजिए 9, तो 5 चौक 20 का 0, 2 बचेगा, 5 छंग 30 और 2 32, 320 गुणा में 9 करेंगे, बराबर में बच्चों 9 0 2 0 0 होगा, 9 दूनी 18 का 8 कितना बचेगा 1 और 9 तिया 27 और 1 28। तो ये बच्चों इसका जो एलसीएम निकल के आया 2880 निकल के आया और कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना दिया बताइए 10। तो बस कॉमन डिफरेंस ला करके आप लोग अगर घटाएंगे तो यहाँ पर बराबर में आंसर आपको मिलेगा 2870। तो बच्चों 2870 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को अगर एक बार करेंगे, तो मैंने 3-4 क्वेश्चन इस तरह कराए हैं, आप और क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, आज के लिए जो हमारा लेक्चर है तो इतना ही होगा, क्योंकि जो भी हमारे लेक्चर होते हैं वो 30 से 35 मिनट के होते हैं ताकि आप लोग देख सकें। बड़े लेक्चर देखने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप छोटे छोटे लेक्चर देखिए। हर लेक्चर में 7 से 8 10 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा, तो आप उसको 30 मिनट में देखेंगे तो 30 मिनट में आपके आराम से 10 क्वेश्चन तक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए।